Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today I will explain you chapter 10 water sources and irrigation. बच्चों, हम टर्म 2 का कोर्स कर रहे हैं डेली, है ना। टर्म 2 में जो अब आपके कोर्स आएगा उसका रिवीजन कर रहे हैं फिर से। तो इसमें हम चल रहे हैं, कल हमने चैप्टर 9 का किया था, आज हम चैप्टर 10 का करते हैं, है ना। चैप्टर 10 आपका है वाटर सोर्सेस एंड इरिगेशन, मतलब पानी के स्रोत कौन कौन से, पानी हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है ना। और इसके अलावा इरिगेशन मेथड जो होता है, मतलब सिंचाई में कैसे कैसे काम आता पानी, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। फाइन, चलिए लेट्स स्टार्ट। Water is a colorless, tasteless and odorless liquid which is essential for all living being। देखिए, वाटर, पानी एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो कि जितने भी लिविंग होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उन जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स वगैरह हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, इन सबको बच्चों वाटर की ज़रूरत होती है ना। पानी सभी को चाहिए, जितने भी जीवित व्यक्ति है, जीवित प्राणी होते हैं उन सबको। और वाटर कैसा होता है बच्चों? वाटर कलरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। इट मीन्स वाटर में कोई अपना कलर नहीं होता, वाटर का खुद का कोई कलर नहीं होता पानी का। इसके अलावा वो टेस्टलेस भी होता है, पानी का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है। पानी में अगर हम कोई चीज़ मिलाते हैं, जैसे कोई कुछ खट्टा या मीठा या जो भी है, तब उसका टेस्ट उसी अकॉर्डिंग हो जाता है ना। और ऐसे ही जिस चीज़ में, जिस बर्तन में पानी को रखा जाता है या जिसके अंदर पानी को भरा जाता है, तो उसका कलर भी एज इट इज़ वैसे ही दिखाई देने लगता है। तो वाटर इज़ कलरलेस एंड टेस्टलेस। फाइन, नेक्स्ट आपको इसमें दिया है कि इट इज़ यूज नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर इरीगेशन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। देखिए, वाटर ना केवल हमारे पीने में या हमारे घर के कामों में यूज़ आता है, इसके अलावा वाटर इरीगेशन में और जो कहते हैं बिजली उत्पादन, है ना, जो लाइट बनती है, बिजली बनती है वो, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर का यूज़ होता है ना। पानी कई जगह काम आता है, पानी की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका अबाउट 3/4 ऑफ द वाटर अर्थ surface is covered with water. It is present in rivers, lakes, ponds, seas and ocean. But can this water be used for us our daily needs? देखिए, इसमें आपको बताया गया बच्चों कि लगभग 3/4 पार्ट वाटर का, है ना, 3/4 पार्ट वाटर हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए। मतलब कि जो हमारी अर्थ है बच्चों, उसके चारों तरफ, मतलब 3/4 पार्ट वाटर ही वाटर है, पानी है। 3/4 पार्ट मतलब 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। फाइन, इसके अलावा ये जो वाटर है किस किस में है? रिवर्स में, लेक्स में, पोन्ड्स में, सीज में, है ना, और ओशन में। पानी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमको? नदी, नाले, तालाब और समुद्र और झरने और साथ में महासागर, मतलब जो होते हैं उन सब में वाटर हमें प्रेजेंट दिखता है। लेकिन ये सारा वाटर हमारे यूज़ में नहीं आता है। 3/4 पार्ट जो वाटर है हमारी अर्थ पे, लेकिन ये सारा वाटर हमारे यूज़फुल नहीं होता है। देखिए अब कितना यूज़फुल होता है। अबाउट 97% ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन। देखिए, केवल सीज और ओशन में, मतलब समुद्र और महासागरों में 97% पानी है। समुद्र और महासागरों में कितना पानी है बच्चों? 97% वाटर तो सीज और ओशन में ही है। ओनली 3% पानी जो बचता है बच्चों, वो हमारे यूज़ में आता है। कितना? ओनली 3% वाटर। कौन सा? जो कि लेक में, रिवर्स में और स्ट्रीम वगैरह में होता है और वेल्स वगैरह में होता है। ये ओनली 3% वाटर होता है जो कि हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, ड्रिंकिंग के लिए, एनिमल्स की ड्रिंकिंग के लिए और साथ में इरिगेशन में यूज़ में आता है। जैसे हमारे घर में काम हम लेते हैं, खाने वाने में हमारे वाटर यूज़ में आता है, नहाने में, हमारी साफ़ सफाई में, इसके अलावा पीने के लिए, इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह, मतलब जानवरों को पीने के लिए, और इसके अलावा सिंचाई में, है ना, खेतों की सिंचाई वगैरह में ये ओनली 3% वाटर होता है जिसका कि हम यूज़ ले पाते हैं। इसके अलावा जो 97% वाटर जो है बच्चों, जो कि सीज और ओशन में है, वो वाटर यूज़फुल नहीं होता है। बिकॉज क्योंकि वो सॉल्टी होता है, वो इतना कड़वा खारा हम पानी कह सकते हैं उसको, इतना सॉल्टी नमकीन टाइप का होता है कि उसको हम यूज़ में नहीं ले पाते। फाइन, नेक्स्ट है वाटर सोर्सेज इन एंशिएंट टाइम। देखिए बच्चों, आपको एंशिएंट टाइम में वाटर सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें बताया कि एंशिएंट टाइम इट मीन्स बच्चों प्राचीन काल में, है ना, हमारे पुराने समय में, प्राचीन काल में वाटर के सोर्सेज क्या क्या थे, मतलब उस समय पानी कहाँ कहाँ से मिलता था। फाइन, इसके बारे में हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ ऑफ एयर एंशिएंट वर्ल्ड रोज अराउंड द बैंक्स ऑफ रिवर। देखिए, प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में, पुराने समय जो जितनी भी सिटीज़ बने थे, जितने भी शहर बसाए गए थे या बने थे, वो केवल नदियों के किनारे पे बने थे। मोस्टली सारे सिटीज़ जो शहर बने थे बच्चों, वो नदियों के किनारे पे ही बने थे।
क्यों? उसका रीज़न ये होता बच्चों, एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये था, क्योंकि जो भी लोग अगर शहरों में जो लोग रहने लगे, वहाँ पे जो भी शहर कस्बे गांव वगैरह बने थे, तो जब लोग वहाँ रहने लगे तो उस समय उनके पशुपालन होता था, ठीक है। इसके अलावा उनको पीने के लिए और उनके घर के कामकाज के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, और पशुपालन के लिए पशुओं को पिलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो पानी कहाँ से लेके आते हैं, है ना। उस समय ये जैसे अपने टैप वगैरह की सुविधा, घरों में जो नलों की सुविधा है, पाइपलाइन की सुविधा है, वो नहीं थी उस समय, ये सब नहीं था, है ना। तो वो अगर वो दूर अपना घर बना के रहते तो उनको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, बहुत दूर दूर से खींच के लाना पड़ता था, है ना। तो इसकी बजाय वो नदियों के किनारे पे ही घर बना के रहने लगे, है ना। वहीं पे सिटी शहर बसते गए, ताकि वो वहीं आसपास से पानी को ले सके, नदियों के वहाँ से अपने फेंच कर सके, उसको वहाँ से खींच के ले सके और अपने डेली यूज़ के लिए वो पानी का यूज़ ले सके। फाइन। तो उस समय वाटर के सोर्सेस बहुत कम होते थे, रिवर्स, लेक्स वगैरह और स्ट्रीम वर्क से होती थी, तो लोग वहीं पे अपना रहने लग जाते थे। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक दिया बच्चों, इन एंशियंट टाइम इन नॉर्थ इंडिया बाउलीज वर built to ensure that a city will have constant water supply. A bowlies has two parts, a vertical shaft and water is drawn by the surrounding steps that provides access to the well. देखिए बच्चों, इसके अलावा एंशियंट टाइम में बाउलिस भी बहुत होती थी, जिसको कि अब आज हम हिंदी में बावड़ी बोलते हैं, है ना। उस समय वो बाउलिस मोस्ट पाई जाती थी, और वो कहाँ ज़्यादा पाई जाती थी सॉरी, वो अपने नॉर्थ इंडिया साइड में, है ना। उत्तरी भारत में ये बाउलिस वगैरह बहुत मात्रा में पाई जाती थी, और उसके दो पार्ट होते थे। एक तो वो वर्टिकल शेप की बनाई जाती थी, ठीक है, और उसका ऊपर का पार्ट होता था पूरा, जिसमें कि स्टेप्स वगैरह बनी होती थी, सीढ़ियाँ बनी होती थी बहुत सारी, और उसके अलावा बिल्कुल इनसाइड का एक अंदर का नीचे का पार्ट होता था, जो गहराई में होता था नीचे। तो उस स्टेप के थ्रू लोग वहाँ पे नीचे उतरते थे, और जो उसके अंदर पानी भरा होता था बहुत डीपली नीचे अंदर गहराई में, वहाँ बैठ के वो पानी को उसको खींचते थे, फेंच करते थे, वहाँ से लेके वो अपने यूज़ में, अपने घरों में या अपनी खेती में, इरीगेशन वगैरह में वहाँ से पानी को लेके जाया करते थे, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया साइड में बच्चों बहुत बड़ा सोर्स था बाउलीज, है ना, उत्तरी भारत में। और इसके अलावा ये दिखाया गया बच्चों कि किन किन सिटीज़ में बाउलीज मोस्टली पाई जाती थी। वो थे दिल्ली, लखनऊ, आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। ये नॉर्थ इंडिया में बच्चों ये सिटीज़ थी जहाँ पे कि बाउलीज बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती थी। फाइन। चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों। इसी का नेक्स्ट पेज है बच्चों, जिसमें आपको दिया है कि वाटर सोर्सेज एंड प्रेजेंट। देखिए एट प्रेजेंट टाइम में वाटर सोर्सेज क्या क्या है। जैसे पुराने समय में तो वाटर सोर्सेज हमने बता दिए कि मोस्टली 97% वाटर तो अपने सीज और ओशन में था। ओनली 3% वाटर होते थे जो कि लेक, स्ट्रीम्स और पॉन्ड और वेल वगैरह में होते थे, है ना। और एंशियंट टाइम में कौन से होते थे, रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड वगैरह होते थे, और नॉर्थ इंडिया में बाउलिस वगैरह काफ़ी फेमस थी। फाइन। अब प्रेजेंट टाइम में मतलब आज के समय में वाटर सोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब आज आप पानी कहाँ से लेते हैं। फाइन। चलिए इसको रीड करते हैं। इन सिटीज़ एंड विलेजेस द कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन बाय द वेरियस मीन्स एंड इट यूज फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड इरीगेशन। देखिए आज के समय में वाटर का मेन सोर्सेज है अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जो पानी गहराई में गया हुआ है ना, और उसको वो किस तरह से लेते हैं बच्चों, वो उसको हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो वो वेरियस मीन्स है, बहुत से ऐसे उत्पाद है जिसके थ्रू वो पानी को नीचे से, ज़मीन के नीचे से लिया जाता है ना। अब कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज़ है जिसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को खींच के निकाल के, नीचे गहराई से पानी को खींच के या वहाँ से बाहर निकाल के उसको हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में या हमारे इरीगेशन में यूज़ में लेते हैं या एनिमल्स के लिए यूज़ में लेते हैं। तो वो सोर्सेज कौन कौन से उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन ओपन वेल विद द हेल्प ऑफ रोप एंड पुली। देखिए एक तो ग्राउंड वाटर हो गया वेल में, कुओं में, है ना, जिसको कि रोप और पुली के द्वारा हम लोग उसको वाटर को बाहर निकालते हैं, जैसे रस्सी की तरह खींच के, है ना। रस्सी में आगे वो कोई जैसे बाल्टी वगैरह है या कोई बर्तन ऐसे बांध दिया जाता था, जिससे कि वो कुओं से पानी को ईजिली खींच के निकाल पाते थे। नेक्स्ट ये है कि वाटर कैन ऑल्सो बी drawn out using tube wells, and tube wells pipe is interested deep into the ground and water is drawn up with the help of hand pump and electric pump। देखिए दूसरा और इसमें दिए हैं बच्चों ट्यूबवेल के थ्रू,
हम आज के टाइम में पानी लोग जो गांव वगैरह में होते हैं, खेती बाड़ी जिनके होते हैं, तो वो पानी कैसे यूज़ में लेते हैं बच्चों? ट्यूबवेल के थ्रू। ट्यूबवेल के थ्रू मतलब इलेक्ट्रिक पंप एक लगाया जाता था बच्चों। एक इलेक्ट्रिक पंप से बड़े से ट्यूबवेल्स मतलब लोहे के जो बड़े बड़े पाइप होते हैं, लोहे या प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं आजकल, तो वो बड़े बड़े पाइप उसके थ्रू जोड़े जाते थे और अंदर नीचे बहुत अंडरग्राउंड नीचे पानी गहराई में ज़मीन के अंदर उसको डाला जाता था। और फिर जब इलेक्ट्रिक पंप स्टार्ट करते हैं तो पंप के थ्रू वो पानी वहाँ से खींचा जाता है और फिर वो अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी में या इरीगेशन में वो यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट ये है बच्चों, Nowadays in cities and it in some villages to a proper water supply। देखिए अब क्या होता है बच्चों, आज के टाइम में चाहे गांव हो चाहे शहर, आजकल तो वाटर सप्लाई हो गई है, बिल्कुल प्रॉपर घरों में पानी पहुंचने लग गया है। किसके थ्रू? बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। और वो पाइपलाइंस बिल्कुल एक एक शहर, कस्बे, गांव और सिटी में एक एक घरों के सामने से बड़ी बड़ी पाइपलाइन के थ्रू और उसके अंदर से हम छोटी छोटी पाइपलाइन लेके अपने एक एक घर में पानी की सप्लाई की जाती है ना। वाटर पाइपलाइन डाली जाती है बच्चों, जिसके थ्रू पानी टाइम टू टाइम मतलब रेगुलरली पानी वहाँ से सप्लाई होता है और वो एक एक घर में, सभी घरों में वो पानी जाया जाता है। और घरों में फिर क्या लग जाते हैं? नल लग जाते हैं, वो टैप के थ्रू पानी हमको इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो आज प्रेजेंट टाइम में मोस्टली तो पाइप्स के थ्रू और ये वाटर सप्लाई जो करते हैं प्रॉपर ढंग से, उसके थ्रू पानी हमें मिल जाता है। नेक्स्ट ये यहाँ पे एट मैनी प्लेसेस ड्यूरिंग समर सम पीपल कैन कीप ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन अर्दन पोर्ट्स ऑफ ऑन रोड साइड फॉर ट्रेवल्स। देखिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है बच्चों, हम देखते हैं कि कोई ट्रैवलिंग करता है रोड पे, जैसे बहुत लंबी दूर से लॉन्ग डिस्टेंस से अगर कोई ट्रैवल करके जा रहा है तो रोड के दोनों साइड आपने देखा होगा बच्चों कि प्याऊ लगी होती है ना। कई लोग होते हैं कि पीने के पानी की प्याऊ लगा देते हैं ताकि कोई लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ रुक के अपने पीने का पानी उसमें ले सकता है, अपने पानी पी सकता है या अपने लिए उसमें थोड़ा सा कलेक्ट करके बोतल वगैरह, थर्मस वगैरह में वो कलेक्ट करके वहाँ से ले जा सकते हैं। तो वो रोड के दोनों साइड प्याऊ भी लोग लगाते हैं, है ना, पानी पीने के लिए। सच एज ए प्लेस वेयर फ्री ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोवाइडेड इज टू वन एंड ऑल इज कॉल्ड ए प्याऊ। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे तो वहाँ पे रोड के दोनों साइड प्याऊ लगाई जाती है जिससे कि हम वाटर इजीली प्राप्त कर सकते हैं। फाइन, तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको वाटर्स के बारे में बताया कि वाटर कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ से उसके रिसोर्सेज होते हैं, है ना, और कितने वाटर हमारे यूज़ में आता है और कितना यूज़ में नहीं आ पाता है। ठीक है, और हमने एंशिएंट टाइम और प्रेजेंट टाइम के वाटर रिसोर्सेज भी के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसको, इस चैप्टर को फिर से पढ़िए, अच्छे से समझिए बच्चों, ताकि आपको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में और इसका चैप्टर को क्लोज करेंगे। थैंक यू।